नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे उन दुखद घटनाओं की जो समाज को झकझोर के रख देती है, हमारे सिस्टम को तहस नहस कर देती है और हम सबको मजबूर कर देती हैं सोचने के लिए। लेकिन ये सारे प्रयास नाकाफी होते हैं, या कहें कि ये बहुत बौने साबित होते हैं जब फिर एक दोबारा ये घटना होती है। हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की। हम आतंकवाद से लड़ने के लिए इतना पैसा बहा रहे हैं, खर्च करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट्स आतंकवाद की उन घटनाओं से भी कई गुना ज्यादा हैं। देश में 1.25 लाख के आसपास लोग दम तोड़ते हैं हर साल। बात अगर राजस्थान की करें तो 10,000 से ज्यादा लोग एक साल में दम तोड़ते हैं। और अगर एज को सुनकर के आप दंग रह जाएंगे, 18 से 35 साल तक की एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, या कहें कि 14 साल से मान लीजिए। ये बड़ी एक समाज के लिए मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी एक क्षति है। और जब घटना होती है हम चर्चा भी करते हैं, गवर्नमेंट ऑपरेशन भी चलाती है, लेकिन उसके बाद में लठ लेके आरटीओ के अधिकारी कर्मचारी सड़कों पे खड़े होते हैं, लठ दिखाते हैं, गाड़ी रुकती है, किसी का चालान करता है और किसी का पैसा कट जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने कुछ पता किया कि ये हर साल आरसी, फिटनेस, गाड़ी की ये सब भी तो होती है कि ये तो सब दलालों के माध्यम से हो जाता है कि आप में नी भी आए तो भी काम चलता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आज आईटी का युग है, शायद गाड़ियां तो जाती होंगी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसमें इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं है तो कहीं पे शीशे ढक्कन की तरह खट 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 कर रहे हैं। ये उन गाड़ियों की परिस्थितियां बता रहा हूं कि जो फिटनेस होकर के निकलती हैं। ये हमारे हालात हैं, तो कैसे रुकेगा? जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो फिर रखवाली होगी ऐसे? तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए योगेंद्र जोशी साहब हैं, जिन्होंने अब राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, लंबे समय इन्होंने ट्रैफिक और इस तरह की रोड सेफ्टी उसके लिए काम किया है। और हमारे साथ आरसी चौधरी जी, कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, भाजपा से कविराज सेठिया जुड़ रहे हैं। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी दुख होता है जब इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि ये घटना हो गई और इतने लोग दम तोड़ चुके हैं, वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो। लेकिन हम इंसान हैं, जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से हर किसी के जहन में एक पीड़ा पैदा होती है कि यार ये क्या हुआ। क्या लगता है आपको कि कहाँ ऐसी खामी है कि जिसकी वजह से हम इस पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, सड़कों पे यमदूत की तरह वाहन दौड़ते हैं? योगेंद्र जी, मैं देख रहा हूं जैसे कल की एक जो दुर्घटना हुई है जोधपुर में, ये बाड़मेर के पास ये दुखद घटना हुई है। इसके अंदर बस का फिटनेस तक नहीं था। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आरटीओ कार्यालय आप जाके देखिए, वहां बाहर थड़ियां लगी रहती हैं जिनके माध्यम से आरटीओ का तमाम कार्य होता है। आरटीओ कार्यालय के अंदर कोई काम नहीं होता, वही बाहर वाला व्यक्ति जाता है, आपका काम करके और आपको काम लाके दे देता है और वो फीस ले लेता है। आप बाहर से आरटीओ कार्यालय के बाहर जितनी बोर्डियां लगी हैं सब हटा दें तो आरटीओ कार्यालय बंद हो जाएंगे। बड़ी स्थिति खराब है। मैं देखता हूं कि जो झालाना में बना हुआ नया, अगर आप बसों की, मिनी बसों की फिटनेस कराने के लिए वहां जाएं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। इतनी मिनी बसें और इतने ट्रक और इतने बसें हैं अपने पास राजस्थान में, लेकिन मैंने एक भी मिनी बस, एक भी स्कूल की बस कभी फिटनेस होने के लिए आरटीओ डीटीओ कार्यालय में जाते नहीं देखा। इनकी फिटनेस कॉलेज में या स्कूल में हो जाती है। ये बाहर वाले जितने दलाल हैं वहां जाकर के देते हैं और अपनी फिटनेस करा लेते हैं। आप देखिए लाइसेंस प्रणाली की खामियां देखिए, वो नहीं बैठ रहा है। मतलब स्थिति इतनी खराब है, ऐसा लगता है कि आरटीओ कार्यालय बंद करके वापस पुलिस के हाथ में दे देना चाहिए था, जो 1973 में था। कम से कम वहां ये तो था कि पुलिस के डर की वजह से लोग वहां पर प्रॉपर अपना लाइसेंस प्राप्त करते थे, फिटनेस करवाते थे। ये मैंने देखा है जब मैंने सबसे पहले 1972 में लाइसेंस लिया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, जो आरटीओ की प्रक्रिया है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। लेकिन जोशी साहब, सवाल पुलिस पे भी उठ रहे हैं। जिस रूट से बसें निकलती हैं वहां चौकियां हैं, नाकेबंदी की जाती है, लेकिन सवारी ओवरलोड है, कोई नहीं पूछता। वो लेके क्या जा रहे हैं, कोई नहीं पूछता। एक लाइसेंस से कितनी बसें चल रही हैं, कोई नहीं पूछता। ये तो एक, आपको नहीं लगता है कि पुलिस बदल गया? बिल्कुल योगेंद्र जी, आप पूरे जयपुर में देख लीजिए। मैं तो रोज चौराहे से निकलता हूं, कोई पुलिस वाला किसी प्रकार से चौराहे को संचालित करते हुए नजर नहीं आता। लाइटें लगने के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि लाइट भरोसे चलते हैं। कोई अगर बिना हेलमेट का तेज गति से जाना चाहता है तो निकल के चला जाता है योगेंद्र जी।
उनको ये सिपाही जो छांव में बैठे रहते हैं ये उनको पकड़ भी नहीं सकते। और हमारे सीसीटीवी कैमरों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर इतने सारे जो हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके हिसाब से तो हजारों आदमियों के चालान रोज होने चाहिए, इससे कम से कम सुधार हो। लेकिन मैं ये देखता हूं कि इतनी ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, इतनी पुलिस के नाके लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये कभी किसी भी जो वाहन चालक जो उल्लंघन करता है इसको कभी नहीं रोकते, न इनसे रुकता भी नहीं है। जो लड़के हैं 20-25 साल के 30 साल के 3-3 बैठ के निकल जाते हैं, वो शुरू से देख लेते हैं कि सिपाही कहां बैठा हुआ है, गाड़ी की आड़ में खड़े होकर के निकल जाते हैं। और जो पालना करने वाले लोग हैं वो देखते हैं तमाशा होते हुए कि क्या स्थिति हो रही है, लेकिन हर आदमी अपने काम में जाता है, उतर के उस ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को कह नहीं सकता, कहे तो वो माथे आ जाता है। आजकल स्थिति ये हो रही है कि भगवान भरोसे चल रहा है ये। मैं आपको बताऊं कि सड़क दुर्घटनाओं में 158 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं 2020 में, उनके अंदर 169 मारे गए हैं इन गड्ढों और खराब सड़कों की वजह से। जयपुर की बात कर रहे हैं आप, चैनल में बताया था, ये जयपुर की बात कर रहे हैं आप। राजा पार्क में भी अभी तक 4 महीने हो गए, सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े बड़े। और अशोका, आप ये जो अशोका मार्ग है उसकी हालत देख लीजिए, अगर आपको यहाँ सामने नजर आ जाएगा। मैं तो साल भर से देख रहा हूं कितने गड्ढे हैं, और गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। न तो कानून की पालना कराई जा रही है, न गड्ढे सुधारे जा रहे हैं, न ट्रैफिक की व्यवस्था हो रही है, न कांस्टेबल सिपाही पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो भाई दुर्घटनाएं तो होंगी, डर किसी को नहीं है। बिल्कुल। चलिए, कविराज सेठिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। कविराज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। देखिए, सरकारें किसी की भी हो, आती है जाती है, लेकिन प्रदेश देश की जनता स्थायी है ना। तो रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, अगर यूं कहें, आपका फ्रेम थोड़ा कट रहा है, अगर आप पीछे हो जाएं आप। जी बिल्कुल, अभी हाँ। तो रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के हालांकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई राजनीति इस पे हुई, लेकिन जवाबदेही राजनीतिक दलों की भी बनती है। क्योंकि ये सवाल मैं इस वजह से उठा रहा हूं, कि जो बसें चलती हैं उनमें बहुत सारे लोगों से हम संवाददाताओं ने बात की, राजनीतिक संरक्षण उसके पीछे है। और केवल हम कहें कि सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर राजनीतिक दल के नेता आका बन करके उन माफियाओं के बीच में बैठे हैं। एक लाइसेंस से 10-10 बसें चल रही हैं, लोक परिवहन का यही आलम है। तो ये कब रुकेंगे? ऐसे कम से कम कुछ जगह तो छोड़ी जानी चाहिए जहां संरक्षण ना मिले। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी दुखांतिका कल हुई है। और आप देखिए कि कितने बड़ी चौंकाने वाली बात है, भारत जैसे देश में प्रति सेकंड 23 सेकंड में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है। उसके बाद भी आज जब देश नए भारत की ओर बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद भी ऐसी स्थितियां बनी है कि रोड एक्सीडेंट पर कोई मतलब आप देखिए कमी नहीं आई है। हालांकि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 2024 का लक्ष्य लेकर 50% एक्सीडेंट की कमी को लेकर के काम करना शुरू कर दिया है। समय जो प्राइवेट में जो मतलब बैंक, कविराज जी, मैं देखिए किसी भी सरकार के प्रयास पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। ये विषय सरकार के आप सब लोग कर रहे होंगे, चाहे केंद्र कर रहा होगा, चाहे प्रदेश की सरकारें कर रही होंगी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस नियत पर, सरकारों की, राजनीतिक दलों की नियत पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ। वो इस वजह से कर रहा हूँ कि जब बात आती है, ये योगेंद्र जोशी साहब आपके पास में बैठे हुए हैं, हमने कई लोगों से बातें की हैं कि साहब क्या करें। फोन आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं यार, आप क्यों रोक रहे हो इसको, क्यों बेचारे गरीब के पेट पे लात मार रहे हो। एक लाइसेंस से कई बसें चल रही हैं। ये तो मुझे लगता है कि मामले में किसी राजनीतिक दल को बनी हुई है। आप देखिए राजस्थान में जो परिवहन विभाग की जो आज जो कार्यशैली बनी है, आप 2018 के बाद से नई नहीं है सर, ये नई नहीं है। और केवल आप राजस्थान की बात मत करिए, मैं तो कह रहा हूं कि सभी जगह पे ये देखिए, महज एक वानगी के रूप में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हम राजस्थान से चर्चा कर रहे हैं। कमावेश सब जगह स्थिति यही है। राजस्थान का मॉडल हो, चाहे बिहार का मॉडल हो, चाहे गुजरात का मॉडल हो, सब जगह एक जैसा मॉडल है। अभी योगेंद्र जोशी साहब कह रहे हैं कि बसें नहीं होती, उनकी फिटनेस हो जाती है। फिटनेस नहीं होती, सड़क पे
बिंदास तरीके से वो सड़कें जवाबदारी आरटीओ विभाग की यहाँ बनती है। आरटीओ विभाग, आप देखिए आज ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं कि बसों की, कल वाले दुर्घटना में देखिए एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं खुला, तो क्या राज्य सरकार जो आरटीओ के अधिकारी हैं क्या वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हाँ, हो सकता है कि हर सरकार में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी स्थितियां बन रही हैं, आप देखिए। बिल्कुल, चलिए बात यही है कि कोई किसी पाले में बोल डालता है, कोई किसी पाले में बोल डालता है, लेकिन इंसान की जो जिंदगी है उसकी मुझे लगता है कि शायद कोई हमारे नजरिए में कोई कीमत नहीं बची है। कैसे भी जाए हम किसी के भी हवाले छोड़ दें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ते हैं। आरसी चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आरसी चौधरी जी, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, एक बार प्लीज उन्हें बंद करिए। और आप मुझे सुन पा रहे हैं आरसी चौधरी जी? जी सुन पा रहा हूँ योगेंद्र जी। चौधरी साहब, बड़ी दुखद बात है कि रोड एक्सीडेंट्स 10,000 लोग प्रदेश में दम तोड़ रहे हैं, 1.25 लाख लोग देश में दम तोड़ रहे हैं। और बात यह निकल करके आती है कि जब घटनाएं होती हैं, और रोड माफिया, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक लाइसेंस से 10-10 बसें चला रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और कहा ही जाता है कि राजनीतिक संरक्षण में ये सारा नेक्सस पनप रहा है। तो हम कहीं तो राजनीतिक संरक्षण छोड़ेंगे, इंसान की जिंदगी में भी राजनीतिक संरक्षण। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये मुद्दा उन तमाम राजस्थान के हर आज जगह जगह पे ये झकझोर देने वाली एक घटना, जिसके अंदर बस के अंदर जिंदा लोग जल गए, ये जो घटनाएं हो रही है उन आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये घटना में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। दो बड़ी चीजें महत्वपूर्ण ये है कि 50% जो एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीड और नेशनल हाईवेज पे लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, और 50% जो एक्सीडेंट्स के अंदर जो कैजुअलिटीज हो रही है वो उन युवाओं की हो रही है जो 19 से लेकर 35 साल की है। दोनों ही बेहद चिंताजनक है। अगर हम किसी एक पक्ष पे, किसी एक प्रशासनिक, किसी दूसरे अगर हम ये उठाएंगे तो मुझे लगता है कि वो हम उन जिंदगियों के साथ में ना इंसाफ। ये मुद्दा ना सिर्फ राजनीतिक हो सकता, ये मुद्दा समाज की भागीदारी का, हम सबका, हमारे परिवार के, हम जो बच्चों को, जो आपने जिक्र किया 14 साल के बच्चे को अगर हम साधन मुहैया करा देते हैं और वो निकलता है तो वो कौन उसको सबसे पहले सौगात देता है। इसलिए हमें जरूरी है कि इस महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण ये जो बिंदु आपने जो मुख्यता से उठाया है, सब हम मिलकर किस प्रकार से घरों की चित्कारों को रोक पाए, किस प्रकार दुर्घटनाओं में हम हमारे जो लोगों को खो रहे हैं उनको रोक पाए। 35,000 का आंकड़ा पिछले 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो एक साल है 2018 का जिसमें शासन रहा, हम किसी भी आंकड़ों की बात करें, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये सामाजिक सरोकारिता का मुद्दा है और हमें इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम ही लोग हैं, जब पुलिस का व्यक्ति अगर आपको बेल्ट के लिए, सीट बेल्ट के लिए या हेलमेट के लिए चालान करता है, तो अगर योगेंद्र जी मेरे परिचित पुलिस अधिकारी हैं तो मैं उनको फोन करूंगा और वो संबंधित व्यक्ति को ये कहेंगे, वहां पे जो हेड कांस्टेबल है, जो एएसआई है, वो इस चीज का साहस नहीं कर पाता कि योगेंद्र जी को, एक आरपीएस अधिकारी को मना कर पाए। हम सब सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं इन लीलती हुई जिंदगियों के अंदर हम सब कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे भागीदार हैं। क्या हम ये शुरुआत कर सकते हैं? हम गलत जगह पे पार्किंग करते हैं तो मैं कहूंगा कि योगेंद्र जी आप फोन कीजिए। इसलिए हम इस जो जिंदगियां हैं, जो हमारे बीच से अपनों को खो रहे हैं, जिस प्रकार से निश्चित रूप से कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्रशासनिक तौर पे सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि जिस बात का आपने जिक्र किया, बस के अंदर हमें जिस प्रकार फ्लाइट्स के अंदर जो हम कहते हैं उसी प्रकार एग्जिट जो द्वार होता है उसके लिए सिक्योरिटी जो प्रिकॉशंस है उनके लिए, ओवर स्पीड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो यात्री अपने आप। लेकिन संरक्षण की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक संरक्षण। आरसी चौधरी साहब, राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से मिलता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। योगेंद्र जी, आप जिन घटनाओं का जो जिक्र कर रहे हैं, आप ये जो बसें कर रहे हैं, जो बेलगाम जो बसें हैं, राजस्थान रोडवेज के अंदर जो अनुबंधित जो बसें हैं, जो सवारियों के रेस के अंदर दौड़ते हैं, इस प्रदेश के अंदर किसने उनको लाइसेंस देके सड़कों पर उतारा था? मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन कौन लोग हैं वो, किसके परिवहन मंत्री रहते हुए ये सब चीजें हुई? एक के बदले पे जो तमाम जो चीजें चल रही थी राजस्थान के अंदर, किन लोगों ने उन्हें लाइसेंस दिया था? जरूरी ये है कि जो नेशनल हाईवेज हैं, जहां पे हमारे जो साइन बोर्ड्स हैं,
उन पे क्यों नहीं हम, अगर फास्ट ट्रैक से टोल पे गाड़ी निकल सकती है तो किस प्रकार से हम कैमरे लगाएं? अगर ओवर स्पीड गाड़ी है तो अपने वहां पे पहुंचे, कोई पुलिस के चौधरी जी भागीदारी नहीं। आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ कविराज कुछ कह रहे हैं जी। देखिए आरसी चौधरी जी जो कह रहे थे, मैं सबसे पहली बात तो हाँ, हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा हो कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। जनता के में जागरूकता का एक प्रसार करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के काल में भी ऐसे जो एनजीओ के साथ मिलकर के जागरूकता के वृहद स्तर पर अभियान चलाए गए और अभी हाल ही में इन अभियानों में कमी आई है। ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए। और दूसरी ओर मैं बात करूं, आज जयपुर राजधानी जयपुर में ऐसी कई जगह आपको दिखा दूंगा जो अनुबंधित बसों की भी बात कर रहे थे। नारायण सिंह सर्किल आप चले जाइए, ऐसी स्थिति आप देखिए, वहां पर रोडवेज बसों की जो स्थिति ऐसी कर दी है कि आप सड़क पर आम आदमी तो निकल नहीं पाता है। वहां पर आपने इतना अनुबंधित बसें भी वहां आकर रुकती हैं, रोडवेज भी रुकती है। तो आप ऐसी जगहों को चिन्हित कीजिए, सबसे पहले एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कीजिए और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पूर्ण रूप से देखिए प्रशासन अपना काम करेगा, साथ साथ पैरेलली जनता को, आपको, हमको, सभी को मिलकर के एक जो यातायात नियमों की पालना को लेकर के जागरूकता और उनकी सख्ती से कैसे पालन हो, ये अपने घर से भी शुरू करना चाहिए और समाज में भी जागरूकता इसको लेकर के सख्ती से लेके आनी चाहिए। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल मेरा योगेंद्र जोशी साहब से होगा। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है आपको ऐसे कदम क्या उठाए जाने चाहिए? और ये कहूं कि ये पार्टी, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पैनलिस्ट में किसी ने एक दूसरे पे छींटाकशी नहीं की, इसकी उम्मीद भी थी कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहूं कि ये अलग टाइप का मुद्दा है। तो क्या लगता है आपको कि हमारी कहाँ चूक हो रही है, क्या फोकस किया जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, ये राजनीतिक पार्टियां छींटाकशी इसलिए नहीं कर सकती कि इनको वोट चाहिए। अब नारायण सिंह तरह आप देख रहे हैं कैसी हालत है। मैं यहाँ डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी ट्रैफिक का इंस्पेक्टर रहा हूं, इसको हटाने के लिए प्रयास कर लिए खूब, लेकिन ये राजनीतिक लोग इसको हटाने नहीं देते। मैंने कहा था, इनको बताया भी था कि ट्रांसपोर्ट नगर में देखिए आप, वहां पर जगह है, आप इधर के उधर कर दीजिए, अजमेर रोड की अजमेर रोड की, दिल्ली रोड की दिल्ली रोड कर दीजिए, कोटा की कोटा रोड की तरफ कर दीजिए, सांगानेर के यहाँ। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। आप नारायण सिंह की स्थिति देखिए, सिंधी कैंप को अब तक लेके बैठे हुए हैं, कितने बरस हो गए उसको। तो इन राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति है ही नहीं कि ट्रैफिक में सुधार हो। ये तो सिर्फ वोटों की वजह से इसको टाल मटोल करके एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हैं। मेरा ये कहना है कि सड़कों के अंदर सुधार होना चाहिए। जो जयपुर की सड़कें शहर की खराब हैं, मैंने आपको बताया, अशोका मार्ग पे आप चले जाइए अगर आप निकल सकते हो अच्छी तरह से। चलिए, मैं तो थोड़ा कारण पे जाना, समय कम इस वजह से हो रही है, कानून की पालना नहीं करा पा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस सक्षमता से कार्य नहीं कर रही है, आरटीओ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये सब कराने के लिए इन राजनीतिक दलों को अपने प्रशासनिक हस्तक्षेप को पूर्ण रूप से काम में लेना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं न कहीं हमारी चूक है जिसी की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। और ये बात आज नहीं, बहुत बार कहा भी जाता है कि हमेशा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसकी वजह होती है लापरवाही। जिसकी गलती नहीं है उसको खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है लापरवाही की वजह से। दोनों में से किसी एक की लापरवाही, तो ये तो मारने वाले की लापरवाही है, मरने वाले की लापरवाही। रॉन्ग साइड आएंगे, 2 हेडलाइट्स का व्हीकल होगा, उसमें एक जल रही होगी, सामने वाला देखता है कि तो 2 व्हीलर आ रहा है, ठुक जाते हैं आपस में। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं। कोहरे का टाइम होगा, रिफ्लेक्टर नहीं होते हैं, हम अभियान चलाते हैं, सब कुछ चलता है, रोड सेफ्टी वीक भी चलता है, लेकिन रोड सेफ्टी वीक भारत जैसे देश में एक दिन के लिए क्यों? मैं तो कहूंगा कि मॉक ड्रिल आप करते हैं, मॉक ड्रिल नहीं, आपको रैंडम चेकिंग की जानी चाहिए कि आज तो पूरे देश भर में बिना किसी को बताए इस रूट पे आज कोई भी हो, किसी की भी गाड़ी हो, अगर लापरवाही गलती होगी तो वो जब्त होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री की क्यों ना हो। मुझे लगता है तब लगाम लगेगी। नहीं तो जो रोड पे यमदूत बनकर के चला रहा है उसको मालूम है कि मेरा आका दिल्ली में बैठा हुआ है, जयपुर में बैठा हुआ, वो सब बचा लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कष्ट इतनी देर का होगा जितने मैं पब्लिक के बीच में रहूंगा। ये जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह से रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगी, मरने वाले मरते रहेंगे, आप मुआवजा बांटते रहेंगे, और जिसको आंसू बहाना जिंदगी भर आंसू बहाते रहेंगे, ऐसे लगाम नहीं लग पाएगा। ये तो आपको सख्त कदम नहीं उठाएंगे इंसानियत के नाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई लगाम लग पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरसी चौधरी जी कहाँ अटक गए आप?
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।